अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलिए वन बाय वन करके अपनी स्टोरीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो पहली स्टोरी है ना, इनसे मेरी प्रॉपर पूरी बात हुई है। इनसे मैंने सब कुछ पूछा है, इन्होंने कितनी बार इस्तगफार किया है और इस्तगफार के साथ इन्होंने और कौन सी दुआएं पढ़ी हैं। तो चलिए हम अपनी स्टोरीज पढ़ते हैं और अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैकुम आपी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपकी यूट्यूब पर सारी वीडियोस देखती हूँ। मेरे को बड़ी अच्छी लगती हैं आपकी वीडियोस, मोटिवेशन मिलती है। आपी, आई ऑल्सो हैव अ मिरेकल स्टोरी, तो क्या आप उसे शेयर करेंगी? जैसे मैंने आपसे बताया है, मेरी इनसे बात हुई है पहले, फिर मैंने इनसे पूरी डिटेल्स ली हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। ओके, तो मैं बताऊं आपको मेरे साथ क्या हुआ। मेरे को नहीं मालूम कि ये इस्तगफार मिरेकल है या तहज्जुद मिरेकल, या फिर मेरा अल्लाह पर तवक्कुल करने की वजह से ये मिरेकल हुआ था। बस इतना मालूम है कि हुआ अल्लाह की मदद से ही था। आप भी आपको मालूम है, लास्ट ईयर मेरा 12th का बोर्ड था और मैंने कॉमर्स ली हुई थी। 10th में नंबर कम आने की वजह से मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि कैसे भी करके मेरे को 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं। लेकिन 12th में कुछ मसले मेरे साथ हो गए थे, जिनकी वजह से मैं पूरे साल ढंग से पढ़ ही नहीं पाई, बिल्कुल भी। मैं अपनी पढ़ाई ढंग से दिसंबर से चालू की थी और 19 फ़ेब से बोर्ड्स थे। नवंबर के लास्ट तक जितनी मेरी तैयारी थी, उसमें तो सिर्फ पासिंग मार्क्स ही मिलते और अकाउंट्स तो मेरे को बिल्कुल नहीं आती। पूरे साल स्कूल के प्री बोर्ड्स में फेल हो जाते थे। आई स्टिल रिमेंबर, नवंबर के लास्ट वीक में काफ़ी डिप्रेस थी ये सोचकर कि कैसे सब कुछ होगा मेरा। प्लान तो 90% लाने का था, पर तैयारी कुछ भी नहीं थी। पर मैं दुआ कंटिन्यूअसली मांगती थी अल्लाह पाक से, और कहीं ना कहीं मेरे को यकीन भी था कि मेरा रब मुझे बेइज्जत तो नहीं होने देगा कम नंबर आने की वजह से। और आप ही आपको मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे तैसे अपने सारे पेपर दिए और जब मेरा रिजल्ट आया तब मैं बहुत खुश हुई। मेरे 88% थे, सिर्फ 2 महीने पढ़ने के बावजूद। और अकाउंट्स में भी पास थी अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ अल्लाह पाक की वजह से हुआ था। बड़ी मदद करी थी उन्होंने मेरी। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि मुझे जहाँ जहाँ मदद चाहिए होती है, वहाँ वहाँ अल्लाह पाक मेरे हक में बेहतराई करते हैं। आई एम जस्ट इन लव विद हिम। आप ही आपको एक और चीज़ बताऊं, मैं थोड़ा सा और पर्सनली आपको बताऊं। मैं ऐसी थी पहले जिसको अकेले रहना पसंद नहीं था। मतलब मेरा दिल करता था कि दोस्त हो मेरे पास और सब मिलजुल कर रहें। और जब किसी दोस्त वगैरह से लड़ाई हो जाती थी या फिर जब अम्मी डांटती थी कुछ भी, मतलब छोटा सा मसला होता था, तो रोना आ जाता था मेरे को बड़ी जल्दी। ऐसा लगता था हमेशा कि अकेले रह गए हम। पर आपको बताऊं, अब वल्लाही कुछ लोगों से मेरी बात तो होती है दोस्ती के तौर पर, कभी कभार। पर मेरा असल में कोई दोस्त नहीं, अल्लाह ने सबकी असलियत दिखा दी है। और यू नो व्हाट, कि जिस लड़की को कल तक अकेले रहना खा जाता था, आज वो लड़की अपने अल्लाह के साथ खुश है। वल्लाही आपी, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स नाउ, बट येट आई फील पीस। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड तो अल्लाह पाक है अब। और अब मुझे किसी भी चीज़ का डर, किसी भी दुनियावी ख्वाहिश कुछ भी नहीं है अब। ऐसा लगता है अब कि मेरी ज़िंदगी में मैं, मेरी अम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई और मेरा अल्लाह है। बस इतने लोग हैं और इसी में खुश हूँ मैं। वाकई अल्लाह की तारीफ में मैं जितना भी कहूँ कम है। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए और हर बार हर बुरी चीज़ से बचाया है। बस
इतना ही था आपी, आई एम गेटिंग इमोशनल वाइल राइटिंग अबव मैसेजेस। फिर मैंने इनसे पूछा था क्या आप अभी भी डेली पढ़ती हैं, तो इन्होंने लिखा था जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज पढ़ती हूँ आपी, बीच में नहीं पढ़ पा रहे थे, पर अब जब से रमजान चालू हुए हैं तब से तो रोज और इंशाअल्लाह इरादा किया है आगे भी हमेशा पढ़ती रहूंगी। और बाकी आपी एक बात कहूँ, आई लव यू सो मच, आप बहुत प्यारी हैं वाकई। अल्लाह आपको दोनों जहां में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपको भी बहुत कामयाबी अता करे। और आई लव यू सो सो मच, आई लव यू अ लॉट। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये मेरी फैमिली है, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जब कोई मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजता है ना, आई गॉट कैरिड अवे, मैं भावनाओं में बह जाती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता है कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है, तो इसीलिए ये मत सोचना कि मैं इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी। चलिए हम अपनी दूसरी स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है, मैं अस्तगफार 1000 बार और दुरूद में डेली 300 टाइम्स पढ़ती थी। अल्लाह ने मेरे घर में बहुत बरकत की हुई है। लगभग 7 से 8 महीने हो गए हैं मुझे यही सब फॉलो करते हुए। अल्लाह का शुक्र है मैं ऐसे सुकून में हूँ जैसे मुझे दुनिया की कोई फिक्र नहीं हो। मैं काफ़ी टाइम से मायूस रहती थी और अब सब मुझसे पूछते हैं मैं इतना खुश क्यों रहती हूँ। अल्लाह ने मेरी नेगेटिविटी ख़त्म कर दी है और मैं इस तरह से अब अपनी ज़िंदगी जीती हूँ जैसे मेरे पास कोई फिक्र ही ना हो, बस हर वक्त खुश रहती हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वांट टू लेट यू नो, मैंने इस्तगफार जॉब के लिए किया था। मैं डेली 7 से 8 हज़ार पढ़ रही थी या उससे भी ज़्यादा चलते फिरते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब लग गई है और मेरे ही होम टाउन में लगी है। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। मैं साथ में तहज्जुद भी पढ़ रही थी और ऐसे मैंने 12 दिन ही किया था कि मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया लिंक्डइन पर। मैंने उनसे कनेक्ट किया था। मुझे लगा मेरे होम टाउन में तो इतनी सैलरी नहीं मिलेगी, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लास्ट कंपनी की सैलरी से भी ज़्यादा मेरी सैलरी है। इस्तगफार को मैंने पहले भी आजमाया है, इस्तगफार काम करता है। चलिए लास्ट स्टोरी पढ़ते हैं इस वीडियो की। इन्होंने लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरे कमेंट्स याद भी होंगे। मैं आपकी वीडियोस पिछले रमज़ान से देखती हूँ। मैंने पिछले रमज़ान औलाद के लिए इस्तगफार किया था। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे और मैं औलाद से महरूम थी। अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा है। मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी है और आज वो 1 महीना 20 दिन की हो गई है। मैंने उसका नेम इकरा ही रखा है। मैंने कमेंट्स में कहा भी था, अगर आपको मेरा कमेंट याद हो कि अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा तो मैं उसका नेम इकरा ही रखूंगी, क्योंकि मुझे इस्तगफार का आइडिया और इस्तगफार की फजीलत आपकी वीडियोस से ही पता चली थी और मैं आपकी वीडियोस को देखकर बहुत खुश महसूस करती थी और मैं अंदर से बहुत इन्होंने लिखा हुआ है, मैं अंदर से बहुत खुश होती थी और मैं बहुत खुश नसीब महसूस करती हूँ कि मैंने इस्तगफार स्टार्ट किया। अल्लाह आपके वालिदैन को सलामत रखे और आपका नेक नसीब करे और मेरी बेटी का भी। आमीन या रब्बल आलमीन। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने आप से करो बहुत सारा प्यार और मुझे भी रखो अपनी दुआओं में याद।